आज के वीडियो में एक बहुत उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन लड़के लड़कियों की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और अभी तक विवाह नहीं हुआ। दूसरे वो लोग जो लेट शादी करना चाहते हैं, जिन लड़के लड़कियों को ऐसा लगता है कि पहले हमारा कैरियर अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद शादी करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भी आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और तीसरी श्रेणी के वो लोग जो अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनको ऐसा लगता है कि एक समय के बाद में हमें एक दूसरे से शादी करनी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, बिल्कुल सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं। यदि इस वीडियो में बताया गया मेरा एक एक शब्द आपको सत्य प्रतीत होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और जो लोग पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए विषय पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लड़के लड़की लेट शादी करना चाहते हैं। बहुत से माता पिता की मेरे पास कॉल्स आती है, उनका कहना होता है कि सर मेरा बेटा या बेटी शादी करने को तैयार ही नहीं है, उसकी उम्र निकलती जा रही है, उसको लगता है कि पहले मेरा कैरियर बहुत अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद शादी करूंगा या करूंगी। तो देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से परामर्श लेते हैं और मेरे विगत काफी सालों का जो अनुभव है वह आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब विवाह की योग्य उम्र हो जाए, ऐसे समय पर यदि आपका कैरियर प्रॉपर सेट नहीं भी हो तब भी आपको पहले मैरिज कर लेना चाहिए। नहीं तो मैंने अनुभव में देखा है बहुत से लड़के लड़कियों की जब विवाह की योग्य उम्र रहती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव आते हैं तो वह उन प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं कि पहले हमारा कैरियर बहुत अच्छे से सेट हो जाए, मुझे बाहर विदेश जाना है, मुझे ये करना है वो करना है। ऐसे में उनकी विवाह की जो उम्र होती है वह निकल जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है निश्चित रूप से जब शादी के रिश्ते ही आना बंद हो जाते हैं। उस समय पर बहुत मानसिक पीड़ा होती है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने अनुभव करके देखा है, लड़का या लड़की कितने भी योग्य हो, गुणवान हो, लेकिन उनके विवाह की उम्र निकल जाती है कैरियर सेट करने के चक्कर में 35-40 तक पहुंच जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि शादी के रिश्ते ही आना बंद हो जाते हैं। आए दिन मेरी ऐसे लोगों से बातचीत होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, यदि आपकी विवाह की योग्य उम्र चल रही है 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आता है तो शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने से आपका कैरियर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। जिसे जो करना होता है, जिसका जो ड्रीम होता है, कोई भी लक्ष्य अर्जित करना होता है, ऐसे लोग तो शादी के बाद भी कर पाते हैं। शादी करने से आपका कैरियर किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता खराब होता है, लेकिन विवाह की जो उम्र है वह कैरियर सेट करने के चक्कर में आपने निकाल दी तो एक समय ऐसा पक्का मानना शादी के रिश्ते आना बंद हो जाएंगे और फिर उस समय बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा होगी। और दूसरी बात, आजकल ट्रेंड चल रहा है, हमारे इंडिया के जो अच्छे शिक्षित और जो संपन्न परिवार के बच्चे हैं उनमें यह रहता है कि वो विदेश जाकर के शिक्षा लेते हैं और जब वहां पर जाकर के उनकी स्टडी होती है तो किसी न किसी तरीके से बहुत अच्छा जॉब उनको वहीं मिल जाता है और वो बाहर ही जाकर के सेटल हो जाते हैं। अब शादी से पहले लिया गया यह निर्णय भी कहीं न कहीं गलत साबित हो जाता है। वह कैसे, देखिए मैं अपना जो अनुभव रहा है लोगों के साथ वह बता रहा हूं। हमारे इंडिया से कोई भी लड़का या लड़की बाहर विदेश जाता है स्टडी के लिए, वो वहीं सेटल हो जाता है, उसकी वहीं जॉब हो जाती है। अब उसकी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है। कैरियर सेट करने के चक्कर में पहले बात तो बाहर जाते हैं, कोई भी लड़का या लड़की बाहर जाते हैं तो उसकी
देरी से ही शादी होती है, पक्का मानिए, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ जाता है, कोई भी लड़की यदि इंडिया से बाहर जाकर के सेटल हो जाती है तो फिर वह शादी की योग्य उम्र हो जाती है, उस समय बहू बन करके इंडिया नहीं आना चाहती, क्योंकि उसका एजुकेशन स्तर इतना हाई हो जाता है, वो बहुत अच्छी कंपनियों में बहुत बड़े पैकेज के साथ उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, फिर उनको अपने समकक्ष लेवल का ये लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, और अपने समकक्ष लेवल का लाइफ पार्टनर जब ढूंढेंगे आप इंडिया से, तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यदि आप थोड़ा सा नीचे स्तर पर भी ढूंढेंगे तो देखिए, बाहर विदेशों में सेटल होने के बाद इंडिया में बहू बन करके आना लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अनुभव में देखा, आए दिन मेरी बातचीत होती है ऐसे लोगों से, और लड़का यदि बाहर विदेश में सेटल हो गया है तो उसके लिए भी बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारे इंडियन जो लोग होते हैं, अधिकांशतः इस मानसिकता के लोग होते हैं कि वो अपने बच्चे को बाहर विदेश भेजना ही नहीं चाहते। अब उसके सामने यही ऑप्शन रहता है, या तो अपनी वो पसंद से बाहर ही शादी करे। अब बाहर की लड़की से शादी करे तो इंडिया में जो उनके माता पिता हैं उनको वो लड़की समझ में नहीं आती, क्योंकि बाहर के लड़के या जो लड़कियां हैं उनके साथ मैरिज करने में इतनी सिक्योरिटी फील नहीं होती जितनी हमारे इंडिया में होती है, क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता कितने समय शादी चलेगी। तो मेरा व्यक्तिगत लाखों लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो यही रहा है कि समय पर शादी जरूर कर लेनी चाहिए, और बाहर यदि आप सेटल होना चाहते हो तो पहले शादी करके ही सेटल हो। पति पत्नी दोनों बाहर की कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। तो एक तो 25 से 30 वर्ष की एज के बीच में कोई भी अच्छे रिश्ते आते हैं तो जरूर निर्णय ले लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ी समस्या हो जाती है। और दूसरी महान आत्माएं जो अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, मेरी हर दिन बात होती है ऐसे लोगों से। बहुत से लड़के लड़कियों में क्या है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, लंबे टाइम से एक दूसरे को कमेंट कर लेते हैं कि हाँ हमें शादी करनी है। उनको कोई मतलब नहीं होता कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। उन पे एक भूत सवार होता है प्रेम वाला, और वो उसी दुनिया में खोए रहते हैं। जब विवाह की योग्य उम्र चल रही होती है उस समय उनको ऐसा लगता है कि हमें जिससे प्रेम है उसी से शादी करनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और वो 7-7, 8-8, 10-10 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। ये बहुत ही बुरी और खतरनाक आदत है, क्योंकि रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो उनका आकर्षण होता है ना, वह खत्म तो हो ही जाता है। और निश्चित तौर पर लंबे समय तक किसी के साथ आप प्रेम में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर संभावना होती है ब्रेक होने की, यानी ऐसा रिलेशनशिप मैरिज तक बहुत कम जाता है। मेरी काफी लोगों के साथ बातचीत हुई है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है। तो अपने विवाह होने का जो स्वर्णिम समय चल रहा होता है, ऐसे समय पर जो लड़के लड़कियां प्रेम में या रिलेशनशिप के चक्कर में अपने विवाह की उम्र निकाल देते हैं, और फिर जब वो रिलेशनशिप उनका ब्रेक हो जाता है तो अंधकार के सिवा उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, ना तो वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं यही संदेश देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर सर्वाधिक लोग मैरिज से रिलेटेड आते हैं, और मैरिज से रिलेटेड काफी लोगों के साथ मेरा डिस्कस होता है। तो ये मेरा अनुभव रहा है। बहुत से लड़के लड़कियों में यह रहता है कि हमें अभी शादी नहीं करनी। उनकी 30, 32, 35 वर्ष की आयु हो जाती है, और धीरे धीरे करके समय ऐसा आ जाता है कि अब रिश्ते आना बंद हो गए। या जो लोग अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं तो उनको बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए एक दूसरे का। 8-8, 10-10 साल तक आप रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर आपका वो रिलेशनशिप मेरे डाउजिंग के अकॉर्डिंग तो 101% वो ब्रेक होने का चांस ज्यादा रहता है। और जब वो ब्रेक होता है तो बहुत मानसिक पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से लड़के लड़की सुसाइड कर लेते हैं, या तनाव का शिकार हो जाते हैं, या बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा, एक तो समय पर जब विवाह की योग्य उम्र चल रही हो उस समय पर विवाह कर लेना चाहिए। कैरियर सेट करने के चक्कर में ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। माता पिता कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव देते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आता है, मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार क्योंकि पर्टिकुलर मैरिज से रिलेटेड लोग बार बार मेरे साथ डिस्कस करते हैं,
और ये मैंने एक निचोड़ दिया है, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ जो मेरी बातचीत होती है उसे लेकर के। बाहर विदेश में भी यदि बच्चे जाके सेटल होते हैं तो आप देख लेना 99% बाहर इंडिया के जो बच्चे बाहर विदेशों में जाके सेटल होते हैं उनके मैरिज में डिले होने की सर्वाधिक संभावना होती है। उनका बहुत काम ऐसा होता है, ना तो वो उधर ही शादी कर पाते ना वो इधर ही कर पाते, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो एक तो बाहर जाके सेटल होना है तो मेरी व्यक्तिगत राय तो ये रहेगी कि आप मैरिज के बाद जाकर के बाहर सेटल हों। विवाह के योग्य उम्र चल रही हो उस समय निर्णय जरूर ले लें। और ये प्रेम प्रसंग का जो माथे पर भूत सवार है जिन लड़के लड़कियों का, उन्हें अपने विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। अपनी विवाह के योग्य जो उम्र है उनको इस व्यर्थ के रिलेशनशिप के कुचक्र में पड़ करके खराब नहीं करना है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। आज की वीडियो में ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि ये जानकारी वास्तविकता में आपकी आत्मा को छूती है और मेरे एक एक शब्द में आपको सत्यता प्रतीत होती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। यह एक पुण्यपरक कार्य है, क्योंकि आज के जो युवा है ना वो बहुत अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। अपनी पसंद से ही शादी करना चाह रहे हैं, फिर बाद में जाकर के उनके साथ बहुत बुरी स्थिति बनती है तो वो तनाव का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां लेकर के हमेशा उपस्थित होता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष्य विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।